मैं नंदोचोर साहब स्वागतम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फोटो खींच लो। आगे राम राम भाई, बढ़िया बढ़िया। नंबरदार जी, बढ़िया रेड कार्ड रखे। नमस्कार जी। नमस्कार तकड़ा हो सारा। कैसे है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। दोनों भाई खड़े आए। तकड़ा हो कैसे हैं सब? भाई साहब राम राम। अरे राम ठीक है। आप मिलाइए, कुर्सियाँ लगाओ सब मिलाइए। भैया है क्या? आ जा। लिख भी रखिए। हाँ ठीक है, ट्रांसफर गया मैं कराता हूँ। ट्रांसफर हो गया, खुली है क्या अभी? न्यू माने के पता भाई ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ। ट्रांसफर करके दूंगा। बस क्या है, क्या जांचगिरी कर रहा हो? दिखवा दी के? ठीक है, मैं करवा के देता हूँ। मैं रंजीत को दे दूंगा ना, ट्रांसफार्मर का है। अच्छा चलो लीड का लिखाओ आप। लिखा दीजिए। ठीक है, फिर आ जाइए। सही हो ना देगा यार कुर्सियाँ है कि सारी? मैं बैठ आगे से आ जाओ आप। आगे से भाई साहब एक मेरी सुनिए। हाँ एक तो गौशाला में हमारे 5 लाख को आज 4 महीनों में तक क्या बिल मिल गया। अच्छा, क्या है वहाँ पे? गौशाला का पंचायत का पैसा लगाया बना के, तो मैं पैसे रोक रखी है। अच्छा, तो वो पेमेंट करवाओ तो हमारी जरूरी है। किस चीज़ की पेमेंट हो रही गौशाला की है? क्या किया था गौशाला में? साइड रोड बनाया गया गौशाला की पेमेंट हो रखी, देख लो। एक लड़का आपका कुछ है तो वो जब बीमार ई बिना जब बच्चों लगाओ मेरे छोड़ा क्या करें उनके? बट उसमें लगे दो बच्चों अच्छा, डेली हटा दिया के? बीमार हो गया वो। उसको हटा दिया। हाँ ठीक है, बीमार हो गया वो। आ जाओ, दिखाओ। मेरे पास मैं आज अभी फारिग होकर बात करता हूँ। करियो जी दे मेरो मैं दे रहा था ना 70 साल हो गए ला रहे हैं मैं घर ला रहा थे, मार ला रहा है। हाँ क्या किया चल ठीक है। ये पहले दिया था मुझे? हाँ दिया जी, पहले दिया है। तो मुझे चलो डीप प्लान में होगा फिर। अगर पहले दिया तो हो जाएगा, करा दूंगा। कैसे लाइट क्या बताइए? सारे बुआ का जी, सारे बुआ का। वीडियो ऑफिस में पता लिस्ट में नाम आ गया। और ठीक है, झगड़ा हो गया। कैसे हो? ठीक है, बता दो। लंबा हो जाएगा तुम्हारा। एक साल कल फोन किया था ना मैं, तो सर स्कूल बंद हो रहा है। स्कूल बंद हो रहा है सर, कल का डेट बंद हो जाए। और कुछ तरीके से इसको पहले भी दिया हुआ है मुझे। हाँ कल लिख के दे रखा है मैंने, हो जाएगा। बोल रहे कल देखो पहले दोबारा बुलवाते हैं भैया, फिर कहता हूँ। मेरे याद है तभी मैंने बोला है। क्या तकड़ा हो आज के जी ठीक है जी, मैं तो डूब रहा जी पानी। मतलब ऐसा है, 9 गांव का पानी मैं निकाल चुका हूँ, 9 गांव का, और मंडी 2 बार खाली करी, 3 बार बना। तो यह वो आपके वहाँ के पानी की निकासी नहीं है कोई? निकासी है जी, कस्बा लगा सारा 5 किलोमीटर बता रहे कोई ना जी। पाइपों की दिक्कत है, मोटर लगा रखी है, मोटर लगा रखी है। एक मोटर है जी। पाइपों की दिक्कत हो रही। 5 किलोमीटर पाइप कहाँ से? 5 किलोमीटर कौन
नहीं जी, 5 है जी। 2 किलोमीटर रजबा है जी, रजबा है जी। आगे सूखा है, वो ड्रेन निकल जाए ना, तो उधर का पानी ड्रेन में चला जाएगा, फिर शहर के अंदर चला जाएगा। मैंने भी गाँव की भाई पता ही मिली भीतर, मैं सारी बात समझ गया हूँ। काम की तो जी वहाँ 200-300 गाड़ियाँ जी। 8% हल्के डूबे पड़े, हमारा कैजल साफ है। नहीं जी, 200-300 गाड़ियाँ, इतना बुरा हाल है जी, टाबर बाहर निकल सके नहीं, पशु पानी अंदर गए, कोई मैं काटूंगा पानी का गुड़ काटेगा। आज अभी आप यहाँ से फारिग होके ना, अभी सारे काम ही लगूंगा मैं, हमारी माताओं बहनों को वादा करके आया हूँ मैं, सारे काम लगूंगा कि पानी कटाओ। एक पाइप है जी, एक उसकी को नहीं होती, तो मैं और भी करता हूँ। पाइप 5000 सेट और मिली नहीं, तो काम है। एक भी मैं भेजी। बात चलान लाग जाती भी ओके वजी पे 10 जना बैठा छोरा, 10 जना रात दिन पड़े रहे। मैं को बाप भी मैं ड्रेन है जी, ड्रेन खुलवा के ड्रेन और समाधान कर दो तो जल्दी करा दी, नहीं तो सब गाड़ियां क्या पानी पी के तुमने नहीं चाय भी कोनी जी, चाय है गाड़ी प्लान होने लाग रही है, सारी गाड़ियां वहां से चक्की से लाग रही है। हो जाएगा अभी जल्दी अभी नहीं लगूंगा आज ही शाम में 1 आधे आज ही लग जाऊंगा। किसी को बैठने की जगह ट्रेन में करवा पानी पी दोनों पास नहर के दोनों पास है जी। में पानी भी कोनी, दूषित पानी पीवा क्या ना, पानी खराब पीवा में खसा मादने पीने को पानी कोनी, नीचों आ गई सेम नहर वो पानी ना टूबेल को सही ना। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ 9 गांव का लोग राजी हो रहे हैं पूरा, बाकी तो पानी है नहीं। 9 गांव में ऊपर बढ़ा के 10 गांव में पानी। नंबरवाड़ में भी दिक्कत बड़ी आपसे ज्यादा है, नंबरवाड़ में दिक्कत आपसे भी ज्यादा है। वहाँ भी निकल 6 महीना हुए लगे नहीं हमारे जगह नहीं है जी, और बड़ी मुश्किल की हुआ जी। दवाई बताइए मैं करके देता हूँ। बताइए वो भी दिक्कत है, 6 महीने ऊपर भागे सब रहा मैं करा के दूंगा। नेक्स्ट आइए क्या काम है? अभी मोटर लगी पड़ी है अभी सर, आगे करा के दूंगा। मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं मैं करके देता हूँ, डोंट वरी। मैं करके दूंगा जल्दी। यो क्रोधी बड़ा सुखी हो रहे हैं, काम करते हो जी हो। 25 साल हो गए तंदुरुस्त तेरा केक इतने लोगों को मैंने दे दिया है, सारा अफसर रिटायर हो गया, पर तू को रिटायर है। होम सेक्रेटरी को कहता हूँ मैं, आपसे मेरा लगाव पुराना है। इसका ना ये गैर हाजिर था, ये मैंने याद है, इसका इसके चक्कर में हो गया। मुझे काफी टाइम तो कोई बोलिया नहीं है, जब लैप्स हो गया टाइम फिर ये बड़े ज्यादा तरह किए। कितने अफसरों से बात करी आपके लिए, अब राज में अब कराएं, कुछ करा के देता हूँ। बाल थोड़े हो गए तो कोई नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट सुनो, वो फूल सिंह जी वाला थी, बेटर क्लियर कराओ जी। वो फूल सिंह जी वाला कहा था उनको 70 लाख अपना लिखा रखे, 6 लाख रुपए ले भी लिए ब्याज रुपए, 70 लाख का प्लाट रख रखे। भाई साहब मैं कह दूंगा दोबारा खाने तो कहूँगा मेरो तो है जी, मैं सरकार खाली गोली खा मरूं, मेरा का नहीं हो, मैं सरकार खाली गोली खा मरूं और वो सारा परिवार अंदर। चलो मैं आज फिर बात करता हूँ, ढीलो बोलो मैं फिर बात करता हूँ। रिक्वेस्ट है जी, पूरी करवा। कोई नहीं मैं आज करता हूँ बात। और राव जी बाल समझ ठीक है, बहुत तगड़ा हो बैठो, चलो बढ़िया। और ठीक है, वो फौजी को काम है कोई करिए। नौकरी क्या है कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में जिनका दिल्ली बेस पे यूनिवर्सिटी में था, इसकी पोस्ट खाली है पत्थर इसी पर तुम चौकीदार की बैठो ठीक है जी, हाँ ठीक है, बैठो बैठो ठीक है, हाथ ठीक हो गया, बैठो ठीक है, हाँ ठीक है। परसों तो सारी बहुत जरूरत है मैंने परसों हाजिर है, पर तो हाजिर है। भगवान की करूँ महाराज, बहुत बड़ी करी। जॉगिंग करूँगा जल्दी, सारा पग हाथ ठीक करे प्रभात में जल्दी। ठीक है ठीक है, ये मैं करा के देता हूँ। खाली ट्रैक्टर का भी नंबर है, बात करके मैं दीदी जी को बता दूंगा, ये आपको बता दें। रिकॉर्ड का है, रिकॉर्ड का जी आप क्या लगाओ बाबू या ट्रैक्टर हर 5 जगह खाली और सारी जगह पर लगे हैं, हर यह जगह खाली पड़ी है। ठीक है मैं करा के भाई साहब ने बता दिया, करा दियो भाई साहब, ठीक है।
बार किया है क्या आगे बंदे सारे समाज के दूर हम आपके हैं पुरानो आदमी अपनो तो पुरानो आदमी है, बहुत पुरानो। हमारे पिताजी और 6 भाई थे भजनलाल के नाम से दिए, 7 वो 6 के सब बढ़िया जी वो काम कर ये भाई साहब ने याद कर तो रहे 120 वोट एक रमजान दे बड़ा आदमी पक्का शुरू कर शुरुआत। और ये लड़का आगे थारी से ठीक रखो थे आपका लड़के भी लाडगल के भी ये भी आ रही है जी अतुल साहब है लाडगल के इसके राघोत की भी आ रही है पंचायत आप इस खातर छोड़ खातर है करवा दिए भाई साहब 1-2 दिन में और जी फोन अभी घरों तक लगा। और एक हाँ कमाल धक्का बस्ती मेरा पहलो आदमी था मैं क्यों आना क्यों थारा इंटरव्यू ले आया मेरा इंटरव्यू लियो एक बार परसों आपने दोबारा आया जाए सभी बल्ले बल्ले खिचड़ी सुबह आ जाए किसी दिन भी 10-11 बजे 22 या 23 और ठीक धक्का बस्ती मेरी तकलीफ रहा क्या मोटा में बिल्कुल है। परसों रोज इंटरव्यू दिया परसों उसके बाद एक तरफा रखना कालीराव को सलामत आएंगे एक टुकड़ो बना दो सड़क पर बहुत दुखी हो रहे कालीराव को सलामत आएंगे 4-1 किलोमीटर दूर रही है टिक्की कौन है जी गाड़ी रावण से असरावा हाँ जी लिख रहे मैंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैसा लग रहा है सर? काफ़ी अच्छा आप देख रहे हो लोगों का उत्साह भी बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत बढ़िया फील आ रहा है क्योंकि कुछ देश के लिए प्रदेश के लिए और हल्के के लिए कुछ कर पाऊंगा और भी अच्छा। जैसे आज आप आदमपुर में आए हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपका पहला दौरा है, इस दौरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए बहुत अच्छा, मैं पहले भी बीजेपी ज्वाइनिंग के टाइम पे भी आया था और ज्वाइनिंग के बाद आपकी बात ठीक है पहली बार आया हूँ। ऐसा ही उत्साह उस वक्त था, ऐसा याद रहे, अभी उत्साह बढ़ता ही जाएगा। सर अब तक 2 उपचुनाव हो चुके हैं, अगर बात करें बड़ौदा उपचुनाव की, अगर बात करें इलाहाबाद उपचुनाव की, तो दोनों में जो सरकार है उसकी हार हुई है, तो ये तीसरा उपचुनाव क्या लगता है आपको? दोनों की हार बुला देंगे और रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री आदमपुर से होगी और मनोहर लाल खट्टर जी की जो काम करने का तरीका है और मोदी जी की नीतियां हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे यहाँ पे। सर अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उसमें दुष्यंत चौटाला, भव्य बिश्नोई और बिरजेंद्र सिंह तीनों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी तीनों सत्ता पक्ष में है, तो जनता ये पूछ रही क्या ये मजाक हो रहा है क्या हमारे साथ? नहीं मजाक नहीं हो रहा है, जनता को तो खुश होना चाहिए, वो तो घबराहट तो होनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि हम कहाँ जाएँ, क्योंकि 3 लोग आपस में प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए तो ट्रिपल पावर हो गई हमारी, हैट्रिक पावर हो गई है, तो पसीना तो कांग्रेस को आना चाहिए। जैसे बीजेपी में आप गए, उसके बाद बीजेपी के जो टिकट के दावेदार यहाँ थे, मैदान में भी थे, क्या लगता है कि आने वाले उपचुनाव में वो बीजेपी के जो जितने भी नेता कार्यकर्ता आपके साथ लगेंगे? नहीं देखिए ऐसा है कि बीजेपी और हम एक हो गए हैं अब, यह तो है नहीं कि यहाँ कोई धड़े हैं कांग्रेस की तरह, भारतीय जनता पार्टी में कोई धड़ा नहीं है, सब नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को नेता मानते हैं अपना, और प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी को, तो हमारा कोई मन मुटाव नहीं है। बाकी आज सोनाली फोगाट जी के यहाँ मेरी चाय भी थी, तो हम लोग एक मत है, परसों पूरी आदमपुर की टीम की मीटिंग भी मेरे यहाँ दुकान के अंदर है, तो हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को हमने भारत मुक्त करना है। जैसे सोनाली जी पिछले इंटरव्यू में, मेरा 2 दिन पहले इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था इस शेरीनी ने अगर 2 कदम पीछे कर लिए तो ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ के चली जाए, तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी और आज आप लोग दोनों आपने मुलाकात की, क्या समझते उसके मायने? उसके इसका जवाब आप उनसे दीजिए, कल उनसे दोबारा पूछेंगे, उनका जवाब कुछ फ़र्क होगा। अच्छी नेता हैं और काफ़ी अच्छी लंबी हमारी मीटिंग हुई उनसे, लगभग उनके घर पे मेरी चाय थी 1 घंटा के लगभग, और सारे हमारे कोई मन मुटाव थे और सब दूर हो गए, मिल के काम करेंगे और वो पूरा हमारा साथ देंगे यहाँ पे। सर हुड्डा को आपने चैलेंज किया था कि अगर दम हो तो आप लड़के दिखाओ, लेकिन उनके विधायक की बात करें, बड़ौदा से विधायक इंदुरा नरवाल और पालू, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के लिए उनका एक सिपाही काफ़ी है, अगर हुड्डा साहब मेरे को जाते थे तो मैं काफ़ी पब्लिसिटी के लिए कुलदीप। तो मैं ऐसे लोगों का जवाब देता नहीं, मैं सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करना चाहता हूँ कि भाई वो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विकास किया अपनी सरकार के टाइम पर, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते, पता लगेगा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर की सरकार थी, CLU की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी। लोग जानते हैं एक इलाके का काम हुआ, एक ही एरिया का काम हुआ, इसी घबराहट के मारे आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने से डर रहे हैं यहाँ से। मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, मैं मंत्री नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं रहा,
फिर भी मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे के खिलाफ यहाँ से चुनाव आप लड़ लीजिए। अगर मैं मुख्यमंत्री बन मेरे को बना दीजिए 1 साल के लिए, मुझे लड़ना किस हल्के का मैं चुनाव लड़के दिखा दूंगा, इसमें क्या डर है। तो कुलदीप जी के लिए कहते हैं कि लोग कुलदीप जी ईडी के डर से भाजपा का दामन थामाए, आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या? भाई साहब 2 चीज़ें इसमें क्लियर है। एक तो अगर ईडी का या इनकम टैक्स का कोई एजेंसी का डर होता तो मैं 3 साल पहले ज्वाइन करता, क्योंकि 2019 में सर्च हुआ था, इनकम टैक्स का हुआ था, तो डर होता तो उस वक्त ज्वाइन करता। आज क्यों कर रहा हूँ मैं, जब मेरे तकरीबन केस खत्म हो गए। दूसरा, ईडी का मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, ना कभी ईडी का कोई केस था ना है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। इनकम टैक्स का सर्च हुआ था मेरे, जिसका तकरीबन सारे केस खत्म हो गए। सर, कयास ये लगाए जा रहे थे कि आदमपुर जब उपचुनाव होगा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे के खिलाफ जो है उतारा जाएगा मैदान में, आपका क्या मानना है सर? मज़ा आ जाएगा, चुनाव हो जाए तो हो जाए 2-2 हाथ। तो जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की आप प्रशंसा करते रहे, मुलाकात आप करते रहे हैं, तो जैसे आपके जिस हिसाब से आप शामिल हुए हैं, कोई ऐसे शर्त भी रखे गए हैं कि आने वाले समय में कोई आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ओहदा मिले? देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 प्रश्न आपके। पहला, आपने मनोहर खट्टर जी के बारे में कहा, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री आज के मुख्यमंत्रियों में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई है तो मनोहर खट्टर जी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक छोटी एग्जाम्पल मैं अपनी देता हूँ। मैं यहाँ सीवर का, बरसाती पानी का और पीने के पानी का मैंने उनसे 70 करोड़ का स्टीम बजट अप्रूव कराने की बात कही, तो मैंने उनको ये भी कहा कि भाई आपको वोटों का नुकसान बहुत हो जाएगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि चलो मेरे हरियाणवियों के तो काम हो रहे हैं, इतना बड़ा दिल है। वही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आदमी की दूरदर्शी सोच है, प्रदेश के बारे में सोच, वो एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। और 8 साल में कोई मुख्यमंत्री रहा उसके दामन दागदार हो जाता है, सच्चे या झूठे, एक भी कोई एलिगेशन उन पर लगा नहीं। और दूसरा, जहाँ तक आप दूसरा प्रश्न आपका मुझे कोई पद देने की कोई बात है, मैंने ऐसी कोई शर्त रखी नहीं। मैंने कहा कि मैं निस्वार्थ भावना से एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एसेट साबित होना चाहता हूँ, हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो या पंजाब हो, तो मैं बन के दिखाऊँगा। जी, जैसे कि अबाल सुमन के धरने की हम बात करें, कई दिनों से लगभग 65 दिन से वो बैठे थे, धरना एक तरह से उठा लिया उन लोगों ने। उसके बाद आपने भी एक फ़ोटो जारी की थी कि मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की, जल्दी वो फंड एक तरह से जो उनका मुआवजा है वो रिलीज़ किया जाएगा, तो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। कल जैसे आपने डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा के घर पे जाके वो धरना दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए उनकी जो धरना है, उनकी मांगे बहुत बिल्कुल जायज़ हैं, और 68 दिन वो धरने पर बैठे। मैं धरने पर 2 बार खुद जाके आया, भाई रणधीर जी को भेजा या और ही मेरे साथी लगातार वहाँ उनके संपर्क में रहे। मुख्यमंत्री से मैं मिला हूँ, 2 बार मेरी फ़ोन पे बात भी हुई, व्यक्तिगत मुलाकात हुई, दुष्यंत जी से मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात हुई, और सारी फाइलें चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। बीच में किसी एक और इलाके का इकट्ठा दे रहे हैं, एक्चुअली 70 करोड़ के करीब मुआवजा है पूरे 3, 4, 5, 6 जगहों का, बालतमा, आदमपुर और नलवा हल्के को ये मुआवजा जारी हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में मुआवजा जारी हो जाएगा। जैसे आपके और मैं दिन रात लगा हुआ हूँ और मुआवजा दिलवा के भी दूंगा। जिस आपके समर्थक कहते हैं 25 साल से सत्ता से बाहर रहे थे, अब सत्ता में आए हैं तो उम्मीदें होते हैं, तो आदमपुर का क्या सपने आप ले रहे हैं, किस तरह? देखिए जी, ऑलरेडी 300 करोड़ के आसपास की काम मैं शुरू करवा चुका हूँ, ज्वाइनिंग के दौरान और ज्वाइनिंग के बाद भी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त उपलब्धि मैं समझता हूँ मेरे लिए है। और आने वाले समय में आदमपुर हल्के के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में आपको विकास होता दिखेगा। थोड़ा इंतजार करिए। सर, उपचुनाव कब तक होने की संभावना है, और यदि उपचुनाव होगा तो तैयारियां कितनी हैं? देखिए, उपचुनाव तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता सकता है, पर मेरी प्रार्थना आपके माध्यम से यही है कि जल्द से जल्द उपचुनाव कराएं, ताकि जिसको भी टिकट मिले, मेरे बेटे को मिले या कुछ भी, तो वो और तेज़ी से विकास की गाड़ियाँ दौड़ सके। और बाकी हमारी तैयारियां ज़बरदस्त हैं। आपने मेरे साथियों का जोश आज देखा, और जब भी मैं आता हूं इससे ज़्यादा इस प्रकार का जोश लोगों को देखने को मिलता है। कोई भी यहां पर आता है, आदमपुर हल्का हमारा परिवार है। ये चुनाव ना चौधरी भजनलाल जी का होता है, ना कुलदीप का है, ना भव्य का है। ये चुनाव आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का चुनाव है, जो आदमपुर हल्के का परिवार, मेरे परिवार का हर वोटर अपना चुनाव समझ के लड़ता है और आगे भी लड़ेगा। जैसे कोली गांव, आदमपुर गांव में पानी की समस्या, उसको लेकर लोग मिले भी हैं, बड़ी दिक्कत है, कई ढाणियाँ जैसे 4-4 फुट पानी में, उसको लेकर किस तरह से आपके? भाई साहब, अभी हमने 9 गाँव और आदमपुर मंडी पानी पूर्ण रूप से निकाल दिया है। अभी मेरे 3 गाँव बचे हुए हैं, आदमपुर गाँव, चबरवाल और कोली का कुछ एरिया। उसके लिए भी लगातार हमारी पंप मोटरें लगी हुई हैं। पाइपों की थोड़ी दिक्कत आ रही है, वही मेरी अफसरों से लगातार बात है। अगले 3-4 दिन के अंदर इनको ही मैं साफ़ कर दूँगा। हरियाणा में मेरा चैलेंज है कि और जहाँ बारिश का पानी भरा है, उन हल्कों से मतलब अगर 80% बैटर मेरा हल्का ना हो तो मैं राजनीति संन्यास दे दूँगा। तो अंतिम सवाल, पूरे हरियाणा के नेता बहुत सारे ऐसे कुलदीप बिश्नोई को टारगेट करते हैं, क्या कारण मानते हैं ऐसा? मेरे अंदर तब कुछ मेरे में बात है, तभी कुछ बात है। मैं खास हूँ तभी कुछ बात है।